उत्तराखंड क्रांति दल का 2 दिवसीय चिंतन सम्मेलन अनेक प्रस्तावों के साथ संपन्न हो गया है। समापन सत्र के मुख्य अतिथि उक्रांद के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उक्रांद के जिला अध्यक्ष हीरा वल्लभ भट्ट ने की तथा संचालन रमेश कृषक द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि अब तक की सरकारों ने उत्तराखंड को बारी बारी से लूटा है और यह प्रदेश घोटालों का प्रदेश बन गया है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश सरकार युवाओं की तरह से भी हितैषी है तो भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच कराई जाए। साथ ही उत्तराखंड का पर्यटन केवल केदारनाथ व बद्रीनाथ तक सिमट गया है और उत्तराखंड में एक स्पष्ट पर्यटन नीति बनाने की सख्त जरूरत है। इस मौके पर दर्जनों लोगों ने उक्रांद की सदस्यता भी ली। लोग बैठे हैं, हमारे सभी जो लोग बैठे हैं उन सभी को भी पता होगा कि ये स्कीम कहां तक ठीक है, हमारे देश की युवाओं को कितनी हेल्प कर रहा है। अब आप ही सोचिए कि एक युवा 4 साल के लिए भर्ती होके बस क्या कर लेगा? क्या मतलब सरकार क्या दे देगी उसको? 11 लाख रुपए क्या कर लेगा वो युवा 11 लाख रुपए से? क्या वो उसकी जिंदगी भर की जो उसने मेहनत करी 4 साल अपने देश की सेवा करने के लिए सिर्फ 4 साल, मतलब ऐसा सरकार के द्वारा ये लिए गए फैसले में मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। इतना जो युवा इतना मेहनत करता है उस युवा की मेहनत का कोई मोल नहीं है। कैसे 11 लाख रुपए लेके उसकी मेहनत को खरीद लिया जाएगा? आप सभी खुद ही सोचिए कि ये फैसला कहाँ तक सही है। तो मेरा आप सभी लोगों से एक सी रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में आप कुछ न कुछ सोचिए, कुछ कदम उठाइए और एक यूथ होने के नाते हम बेटियों का, हम महिलाओं का हमारे लिए कुछ न कुछ कदम उठाइए। हमारा आज का जो ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन हुआ है इसमें प्रस्ताव हमने पारित किए हैं। जैसा कि हमारा मुख्य उद्देश्य राजधानी रहा है उत्तराखंड क्रांति दल का, तो ये सम्मेलन के माध्यम से भी हमने इस प्रस्ताव को दोहराया कि राजधानी शीघ्र गैरसैंण चंद्रनगर को घोषित किया जाए और जनता का भी आह्वान किया है कि अगर सरकार इसके लिए तीव्र आंदोलन वो जनता करे, क्योंकि ट्रिपल एसएससी का मामला हमारे नेताओं ने भी कहा, इसमें भी हमने प्रस्ताव पारित किया है कि ये जो नियुक्तियाँ हुई गलत तरीके से, तो इसको जब से राज्य की स्थापना हुई है तब से जो भी नियुक्तियाँ सरकारी गैर सरकारी तरीके से सरकारी धन से हुई है उनकी सबकी जांच की जाए। ये भी मांग है कि जब से राज्य बना है तब से ही ये मामला सामने आया है। अंकिता हत्याकांड से जोड़ते हुए हमने ये मांग की है कि इसका मुकदमा तो फास्ट में कोर्ट में लाई दी जाए और जल्दी से जल्दी इसके अपराधियों को सजा भी मिले। और इसके साथ ही जो पिछले कई वर्षों से उत्तराखंड में इस तरह के मामले मुकदमे दर्ज हुए हैं थानों में, महिलाओं के लापता होने के, बच्चियों के लापता होने के, और जो अखबारों में खबर छपी कोई मामले दर्ज नहीं हुए, उनका भी संज्ञान लेते हुए इस बात की भी जांच की जाए कहीं उत्तराखंड में कोई ऐसा रैकेट तो सक्रिय नहीं है जो हमारी माता बहनों इस तरह से उनको गलत रास्ते पर ले जाने या उसकी तस्करी के काम में मतलब संलिप्त हो। इस बात की जाँच होनी चाहिए। पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आप सबने भी देखा, उत्तराखंड क्रांति दल के लिए बागेश्वर जनपद हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। राज्य आंदोलन के दौर में भी जब कोई नया दस्तावेज हमने जारी किया वो सरयू बगल से बागनाथ जी की धरती से जारी किया, चाहे वो 1992 का पूरे उत्तराखंड का ब्लूप्रिंट हो या उसके बाद उत्तराखंड की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए राजधानी उत्तराखंड की राजधानी चंद्रनगर गैरसैंण को घोषित करना हो। और उसके अलावा समय समय पर जब ऐसे मौके आए, ऐसे कई महत्वपूर्ण तिथियों पर कार्यक्रमों को हमने घोषित किया है। और आज उसी परिप्रेक्ष्य जो उत्तराखंड की दशा और दिशा, जिस तरीके के घटनाक्रम पिछले भर में पूरे उत्तराखंड में घटे हुए हैं, उन सब को लेकर के उत्तराखंड, जहाँ पूरे उत्तराखंड की जनता में आक्रोश है, वहीं उत्तराखंड क्रांति दल की इस बात को लेकर के बहुत गंभीरता के साथ चिंतन कर रहा है हर जगह पर कि क्या ऐसा उत्तराखंड हमें चाहिए था जिसके लिए 22 वर्षों का संघर्ष और 42 लोगों ने शहादत दी थी। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज
गरुड़ ब्लॉक इकाई के द्वारा यह चिंतन शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें हम सब लोगों ने भागीदारी की और बहुत अच्छे तरीके से जो जिस तरीके का मजबूत संगठन पुराने दौर में यहाँ पर रहा है उस पर लोगों ने बढ़ चढ़ करके भागीदारी की बातों को रखा है। हम नए सिरे से नई शुरुआत के साथ इस किस्म के सभी मसलों पर चिंता व्यक्त करते हुए जहाँ एक और इन चिंतन शिविरों को सम्मेलनों को आयोजित कर रहे हैं, वहीं एक बड़े स्तर पर बड़ा कार्यक्रम बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। बाकी आगे आप जैसा सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।